हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं इसलिए बना रही हूँ थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज का जो व्लॉग है वो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पता लग सके, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि दीदी क्या दिया आपके भाइयों ने, आपकी भाभीियों ने। तो वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और वैसे भी जब अगर आप लोग हमसे जुड़ ही चुके हैं, हम ब्लॉगिंग करते हैं, आप लोगों को सब पता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे रक्षाबंधन पर क्या क्या गिफ्ट्स मिले, किस किस ने क्या क्या दिया, कितने पैसे मिले, क्या मिला, वो सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। एंड तक पूरा देखना व्लॉग, क्योंकि इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। फिर भी जब मैंने कल व्लॉग डाल दिया उसके बाद भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसलिए मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो गाइस, फिलहाल इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है मायके से। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, राहुलर से करूँ या भैया? चलो पहले स्टार्ट करते हैं बड़ी मम्मी और भाभी से। बड़ी मम्मी मैं बता देती हूँ जो लोग नहीं जानते उनको। मेरी जो ताई जी हैं और उनका एक ही बेटा है, तो भैया जो हैं उनके लिए भी बहन मैं ही हूँ, सगी बहन मैं ही हूँ, और राहुल के लिए भी सगी बहन मैं ही हूँ। राहुल की तो मैं हूँ ही सगी बहन, बट हम बचपन से ही 3 बहन भाई हैं, राहुल और मैं और भैया। तो हम पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो इतना ज्यादा बॉन्ड है हमारा। जब तक हम गांव में रहते थे ना, तब तक हम एक ही घर में ऊपर नीचे रहते थे। मतलब भैया की शादी से तो हम आई थिंक 2-3 महीने पहले ही वहां से शिफ्ट हुए थे। तो आप ये लगा लो इतने बड़े होने तक भी। और भाभी के साथ, बड़ी वाली भाभी जो है मेरी भैया की वाइफ, उनके साथ मेरा इतना अच्छा बॉन्ड इसलिए है क्योंकि हम शादी से पहले से ही फ्रेंड्स थे। भैया की शादी से पहले से ही मैं और भाभी फ्रेंड्स थे। एक्चुअली भाभी जो है एक दूर के रिलेशन में कहीं से मेरे को मिली थी, तो वहां से हम फ्रेंड्स बने थे। तो इसलिए भाभी के साथ मेरा इतना अच्छा बॉन्ड शुरू से ही है। भाभी भी बिल्कुल मेरे को, मतलब भैया और बड़ी मम्मी तो मेरे को करते ही हैं अपनी बेटी और बहन जैसा प्यार। और बड़े पापा जो थे वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई थी। लेकिन वो तो मेरे को बिल्कुल इतना ज्यादा प्यार करते थे, इतना ज्यादा प्यार करते थे, मतलब मुझे करता हर कोई है, बट जितना वो करते थे ना उतना तो मुझे कोई भी नहीं करता। तो अब वही बात है, बड़ी मम्मी और भैया दोनों मिलके वो जो है रिलेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, और भाभी उनसे भी ज्यादा एफर्ट्स लगाती है मेरे साथ रिलेशन अच्छा बनाने में, अच्छे तरीके से निभाने में। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले भाभी ने मुझे क्या दिया है। भाभी ने मुझे बोला था कि अंजलि आप मेरी तरफ से ना एक ड्रेस ले लेना, कैसी भी, जो आपको पसंद हो, और आप मुझे बता देना कि आपने क्या लिया है और कितने का लिया है। तो मैंने एक ड्रेस ली थी, मैं दिखा देती हूँ। ये वाली एक ड्रेस है जो रेड कलर की है। अरे ये तो उल्टी है, मैं सीधी करके दिखाती हूँ। एक्चुअल में ना ये मैंने उससे एक दिन पहले पहनी थी, राखी से एक दिन पहले। तो इस ड्रेस में मेरी रील्स भी हैं काफी सारी। ये मेरी कुछ ड्रेस है ऐसी, इसकी जो लेंथ है वो इतनी है। तो ये ड्रेस मैंने भाभी की तरफ से ली थी, और इसका जो है भाभी ने मुझे पैसे दे दिए हैं। इसके अलावा मैं दिखाती हूँ, भाभी ने मुझे ये एक सूट दिया है जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लगा। और भाभी ना हमेशा मेरे लिए ऐसे सूट लाती है जैसे वो खुद पहनती है, और मेरे को बोलती है कि अंजलि ये आप स्टिच कराना, किसी को देना मत। तो मैं वही करती हूँ, जो भाभी देती है मैं वो सारे कपड़े पहनती हूँ। अगर मैं आप लोगों को पास से दिखाऊं, प्यार से कह रही हूँ, पास से दिखाऊं, तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सूट है। और इसका कपड़ा ना, भाभी जितने भी कपड़े देती है ना सारे ऐसे देती है कि उनके फैब्रिक इतने अच्छे होते हैं कि वो जल्दी से खराब नहीं होते। तो ये सूट बहुत सुंदर है। जब मैं इस सूट को स्टिच कराऊंगी तो भी आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है पहनने के बाद, और जब मैं पहनती हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये सूट दिया है भाभी की तरफ से, भाभी ने मतलब। और बड़ी मम्मी ने मुझे दी है ये वाली एक साड़ी, ये बड़ी मम्मी की तरफ से है, आप देख सकते हो। ये साड़ी भी बहुत अच्छी लगी मुझे, मतलब इस तरीके से कि इसको पहन सकते हैं। इसका जो बॉर्डर है ना वो बहुत ही प्यारा है, नीचे जो इस पे बॉर्डर दिया हुआ है ना बहुत ही प्यारा बॉर्डर है। इस साड़ी को मैं रेडी करवाऊंगी इस पर्पज से कि जैसे मैं अपने ससुराल जाती हूँ, गांव जाती हूँ, यहाँ तो मैं रहती हूँ तो मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ती साड़ी वगैरह पहनने की। बट यहाँ तो मैं सूट ही नहीं पहनती, साड़ी की तो बात बहुत दूर की है। बट जब भी मैं ससुराल जाती हूँ तो वहाँ पे फंक्शंस वगैरह चलते ही रहते हैं, तो उस हिसाब से ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी जब मैं इसको रेडी कराऊंगी ना। तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये वो साड़ी है जो रक्षाबंधन पे मिली थी। अब इसके अलावा बात करते हैं कि वहां से
और क्या मिला है, तो अयान के कपड़े हैं, एक जोड़ी जो अयान ने रक्षाबंधन वाले दिन पहने हुए थे, वो कपड़े बड़ी मम्मी ने और भाभी ने ही उसको दिलवाए हैं। इनफैक्ट मजाक भी हो रहा था व्लॉग में, मैंने कहा इसकी मामी ने दिलवाए, तो बड़ी मम्मी कह रही थी मामी ने क्यों, नानी ने दिलवाए हैं। तो वही है कि उन लोगों ने उसको वो कपड़े दिलवाए जो उसने उस दिन पहने हुए थे, जीन्स और टी शर्ट। भाभी अयान को लेके गई थी, मुझे लेके गई थी और अपनी पसंद से कपड़े दिलवा के लाई थी। ठीक है, अब बात करते हैं पैसों की। तो पैसे बहुत सारे दिए, बहुत सारे, मतलब मैं बोल भी रही हूँ ब्लॉग में कि नहीं इतना खर्चा मत किया करो, बट वो लोग नहीं मानते, वो करते ही करते हैं। तो पैसे भी मुझे काफी सारे मिले हैं वहां से। अब बात करते हैं घर से, मतलब कि राहुल नीतू ने क्या दिया, मम्मी पापा ने मुझे क्या दिया, क्या मुझे वहां से सारी चीजें मिली हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस सूट से। ये जो सूट है ना, ये बहुत ही प्यारा सूट है। ये पापा ना बहुत पहले मेरे लिए ले आए थे, और पापा ने कहा भी था तुझे ले जाना है तो तू अभी ले जा। मैंने बोला नहीं अभी नहीं, आप राखी के नाम का लाए हो तो मैं राखी पे ही लूंगी। तो ये बहुत सुंदर सूट है, इसके जो है गले पे वर्क है। मैं डिटेल में ना सारी चीजें, अगर किसी को चाहिए, कोई लड़की या कोई लेडी जो मेरा व्लॉग देखती है, उनको अगर किसी को डिटेल्स चाहिए इन सूट्स की, तो मतलब कैसा दिखता है पूरा ओपन करके, वो सब चीजें मैं आप लोगों को दिखा दूंगी दूसरे व्लॉग में, अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो। फिलहाल मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये सूट बहुत सुंदर है। और पापा जो है, पापा को तो इतना चाव रहता है फेस्टिवल्स का और हर चीज का, कि वो मेरे लिए, बुआ जी और के लिए, सबके लिए पहले से खरीद करके, पापा को कपड़ों की बहुत अच्छी नॉलेज है। मतलब कपड़ों कपड़ों की नहीं, हर चीज की। आप यकीन मानोगे, मेरी शादी नहीं हुई थी ना जब तक, इनफैक्ट मेरी शादी की भी पूरी शॉपिंग मेरे पापा ने कराई है अपनी चॉइस से। तो मेरे पापा की जो चॉइस है ना, कपड़ों के मामले में, हर चीज के मामले में बहुत अच्छी चॉइस है। और अभी भी पापा मेरी शॉपिंग कराते हैं, मतलब इतनी बड़ी हो गई हूं मैं उसके बाद भी पापा ही मेरी सारी शॉपिंग कराते हैं। तो ये सूट जो है मम्मी पापा की तरफ से रक्षाबंधन के नाम का, ये भी मैं स्टिच कराऊंगी। अभी मेरे पास बहुत कपड़े हो गए, इसलिए मैं अभी स्टिच नहीं करा रही, ये उनकी तरफ से। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक सूट ये, एक सूट ये वाला भी है, ये बहुत चल रहा है आजकल ये वाला ना। तो एक सूट ये है, ये भी मैं अपनी पसंद से लेके आई थी, और अपनी पसंद से लाई थी तो ये मुझे लेके ही आना था। तो दो सूट हो गए मम्मी पापा की तरफ से। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसके आगे। अब ये जो एक सूट है ना, ये वाला सूट ना पापा अभी रिसेंटली ही वैष्णो देवी गए थे और वहां से लेके आए हैं। पापा वहां से ना ऐसे सेम दो सूट लाए हैं, एक नीतू के लिए और एक मेरे लिए। तो मैं जो है रक्षाबंधन के नाम पे ले आई हूँ, और मतलब पापा रक्षाबंधन के लिए ही लाए थे मेरे लिए। ये देखो बहुत सुंदर लगेगा ये सूट, जब बन जाएगा ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और सेम ही ऐसा नीतू का है, बस ये जो यहाँ पे जो ये फ्लावर्स है ना, इनका कलर डिफरेंट है, सेम ऐसा ही है नीतू का। तो पापा जो है भाई बहू और बेटी दोनों का ही ध्यान रखते हैं पूरा पूरा, नीतू को भी बेटी ही समझते हैं, इनफैक्ट मेरे से भी ऊपर रखते हैं हमेशा। और ये है दूसरा सूट जो पापा वहीं से लाए हैं, ये जम्मू के हैं ये सूट, ये वाला भी और वो वाला भी। ये भी सेम है नीतू के पास, बस थोड़ा सा कलर में डिफरेंस है, प्रिंट में। जैसे ये मेरा जो पिंक है ना, उसका थोड़ा पीच पीच सा कलर है, बाकी प्रिंट दोनों का एक जैसा ही है। ये देखो, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे ओपन करके। तो ये जो वो कौन सी कढ़ाई बोलते हैं इसको, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली नेम, बट ये है कि ये सूट स्टिच होने के बाद बहुत सुंदर लगेंगे। और जो ऐसी चीजें होती है ना, वो बहुत ही प्योर उसमें होती हैं, तो थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है, और लुक वाइज भी बहुत सिंपल सोबर सा सुंदर सा लुक देती है। तो 4 सूट ये हो गए। इसके बाद मैं दिखाती हूँ पापा और क्या लेके आए थे। तो पापा एक शॉल लाए थे मेरे लिए, एक शॉल लाए थे नीतू के लिए। अब चॉइस थी कि कोई सा भी ले लो, तो नीतू ने बोला दीदी आप ले लो, ये जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लो, दूसरा मेरे लिए छोड़ दो। तो मैंने दो चीजें जो है अपनी पसंद की ले ली थी, और दो चीजें जो उनको पसंद थी वो दे दी थी। तो ये देखो, ये बहुत सुंदर सा शॉल है, ये पापा वहां से लाए हैं मेरे लिए जम्मू से, वैष्णो देवी गए थे जब। तो ये सारा सामान जो है मुझे रक्षाबंधन के नाम पे मिला है, रक्षाबंधन पे मैं घर गई थी तो वहां पे उस टाइम उन लोगों ने सारी चीजें मुझे दी है। प्लस ये जो है एक स्टॉल लाए थे पापा, बहुत गर्म सा स्टॉल है, ये भी वहीं से लाए थे, जम्मू से ही ना। दो स्टॉल लाए थे, इसमें एक ब्लैक कलर का स्टॉल था और एक ये था। तो ये वाला मैंने लिया है, ब्लैक वाला नीतू को दिया है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई मम्मी पापा की बात की मम्मी पापा ने क्या दिया। और हाँ, पैसों की बात करते हैं तो भाई माँ बाप तो जो है अपनी बेटियों को कितना भी दे ले, कितना भी, उनको कम ही लगता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा खर्चा करने के बाद, मैं तो पापा को हमेशा ही मना करती रहती हूँ मत दो। मैं तो मम्मी को भी हमेशा मना करती रहती हूँ कि मत दो, मुझे इतना सारा मत दिया करो। भगवान की दया से आप लोगों ने ऐसे घर में शादी कर रखी है, बस
जो है अमन की जॉब बनी रहे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पर ये है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा रहता है कि भाई बेटी है तो देना ही देना है, और पेरेंट्स पूरी जिंदगी देते भी हैं। और वो जो पैसा वो लोग देते हैं ना, उसकी वैल्यू तो कभी कोई किसी चीज के साथ उसका कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, तो मम्मी पापा ने जो पैसे देने थे वो तो जो हर बार देते हैं वो देते ही हैं, वो मानते ही नहीं है कितना भी मना कर लो। और ये एक वो है कॉर्ड सेट जिसको बोल सकते हैं हम। तो ये मैंने नीतू की तरफ से लिया है, क्योंकि नीतू ने भी मुझे कहा था कि दीदी, इनफैक्ट इसी को पहन के मैंने राखी बांधी थी। नीतू ने मुझे कहा था दीदी आप मेरी तरफ से ना एक ड्रेस ले लेना, कैसी भी, जैसी राहुल नीतू ने कहा था जो तुझे पसंद हो वो तू ले लियो और हमें पैसे बता दियो। तो मैंने उनके नाम से ये ड्रेस ली थी, ये वाला कॉर्ड सेट लिया था। ये मैंने 2 दिया इसलिए ये ऐसा लग रहा है। ये कॉर्ड सेट मैंने राहुल नीतू के नाम से लिया था। मतलब दोनों ने मेरे को, भैया भाभी ने भी और राहुल नीतू ने भी यही बोला था कि जो तेरा मन करे तू वो ले लेना, उसके बाद हमें पैसे बता देना। तो ये मैंने उनकी तरफ से लिया था। और पैसों की बात करें तो अगेन वही है, राहुल नीतू ने और भैया भाभी ने और मम्मी पापा ने, बड़ी मम्मी ने, सब ने इतने सारे पैसे दिए मुझे कि वो वाली रील देखी है ना जो घर आने के बाद हिसाब लगाती है कि कितने मिले कितने मिले, वो वाला हिसाब है। तो मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर भी रही थी इनफैक्ट, और उसमें मुझे 1000 रुपए फालतू भी मिले हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ 1000 रुपए फालतू किसने दिए हैं। तो आप सारे देख रहे हो ये वीडियो, जिसने भी दिए ना, क्योंकि सबने गोल गोल करके दिए हैं, अब जिसने भी दिए वो मुझे बता देना। और राहुल और भैया तो कहना मत कि आप दोनों में से किसी ने दिए हैं वो, क्योंकि मुझे पता आप दोनों ने नहीं दिए। जबरदस्ती फोन करके कहोगे कि हमारे 1000 रुपए तेरे पास एक्स्ट्रा चले गए, वापस दे दे। तो राहुल और भैया ने तो नहीं दिए, तो मुझे पक्का कंफर्म है। बाकी जिसने भी दिए हैं वो बता देना, ताकि मुझे पता रहे कि किसने मुझे एक्स्ट्रा दिए हैं पैसे। ठीक है, तो गाइज ये था सारा सामान, आप लोगों ने देख लिया जो कुछ भी मुझे मायके से मिला है। कैश की बात रही तो कैश मैं बताऊंगी नहीं कि कितना मिला है, बट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ही करते हैं घर वाले। और गाइज हाँ, मैं बीच में इसलिए दोबारा आई क्योंकि मैं ना भूल गई थी कि राहुल और नीतू ने भी अयान को जो है एक जोड़ी कपड़े दिलवाए हैं। उन्होंने मेरे को कहा था कि दीदी अपनी पसंद से आप ऑर्डर कर लो जो भी आपको करना है। तो मैंने हॉपस्कॉच से ऑर्डर करके मंगाया है अयान के लिए एक शर्ट और एक निक्कर। तो अगली बार वो जब भी पहनेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी और बताऊंगी भी कि ये कपड़े जो है राहुल नीतू ने दिए। एक्चुअल में मैं अभी इसलिए नहीं दिखा पा रही क्योंकि मैं उनको ना रख के कहीं भूल गई, और मैंने ना वो रखे भी ऐसे थे कि जिस दिन वीडियो बनाऊंगी ना कि किसने क्या दिया है तो तब दिखाऊंगी। अब वो मुझे मिल ही नहीं रहे, मैंने ढूंढ भी लिए, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए, तो उनको मैं दोबारा से ढूंढूंगी। पर फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि राहुल और नीतू ने भी अयान को एक जोड़ी कपड़े दिलवाए हैं जो कि मेरी पसंद के कपड़े हैं। उन्होंने मुझे कहा था आप ऑर्डर कर लो, जब आ जाएगा तो बता देना, हम पैसे दे देंगे। तो उन्होंने उसके पैसे दे दिए। तो गाइज अब बात करते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी उसकी। तो बात ये है कि बहुत सारे लोग अभी भी मेरे से कमेंट में पूछ रहे हैं कि आपने व्लॉगिंग क्यों छोड़ी थी, आप लोगों ने इतना गैप क्यों लिया था। तो मैं आपको बता दूं, मम्मी का जो है ऑपरेशन हुआ था कान का, और उसकी जो रील्स हैं वो थोड़ी बहुत, जब मेरे को जितना भी टाइम लगा मैंने उतनी रील्स डाली अपने इंस्टाग्राम पे। मुझे लगा था कि राहुल के और मेरे सब्सक्राइबर सेम है तो ऑलमोस्ट सब समझ ही जाएंगे कि मैं क्यों किस वजह से गायब हूँ, क्योंकि मैं घर चली गई थी। मम्मी के 3 हफ्ते के परहेज थे। मम्मी के कान का ऑपरेशन हुआ है, कान में जो है पर्दे में मम्मी के छेद हो गया था, तो वो हमें रिमूव कराना पड़ा। क्या रिमूव कराना पड़ा, जो फंगस हुआ था कान में, मम्मी को फंगस हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला था कि भाई खतरा है, ब्रेन में जा सकता है, तो उसके बाद ब्रेन हेमरेज या फिर कॉमा कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमने जल्दी करके सर्जरी करा दी थी मम्मी की। अब वो सर्जरी कराने के बाद मम्मी के कान में नया पर्दा डला है। तो अभी क्या था, मम्मी के 3 हफ्ते के परहेज थे कि ना तो वजन उठाना है और ना ही झुकना है। तो अब भाई घर पे हैं बच्चे छोटे, परी और काबू। अब नीतू अकेली काम भी करे, रिश्तेदार भी जो सब मिलने आते थे वो भी सारा काम हो जाता था, और उसके बाद जो है बच्चों को भी संभालना, तो वो पॉसिबल नहीं था। और प्लस में मम्मी की केयर, क्योंकि मम्मी का भी एकदम पूरा वैसा ही काम हो गया था जैसा, हम तो हंसते थे कि मैं तो एक और जापा निकालने आ गई हूँ, जैसा जापे में होता है जच्चा का जापा, मतलब जिसको बच्चा होता है। तो फिर वही था कि बहुत सारी चीजें, क्योंकि मम्मी खुद से कुछ भी, मतलब कई दिनों तक तो मम्मी खुद से अपना कोई काम कर ही नहीं सकती थी, तो वो सारे काम मैं करवाती थी। और नीतू जो है अपना किचन विचन का और घर का संभालती थी, फिर बच्चों को भी संभलवाती थी। तो इसलिए मैं 3 हफ्ते के लिए घर गई थी, उसकी वजह से जो है व्लॉगिंग छोड़ दी थी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता था, काम ही इतना होता था। इनफैक्ट कई दिन तो शुरुआत में मैं और नीतू पूरे पूरे दिन लगे रहते थे, और रात को 12-12 बजे जाके सोते थे, और फिर सुबह उठ लेती थी मैं जल्दी, क्योंकि सुबह अयान को स्कूल जाना होता था। ये एक प्लस पॉइंट था मेरे पास कि अयान की स्कूल बस वहां भी आती है और यहाँ भी आती है, तो मैंने स्कूल में फोन करके बोल दिया था कि वहीं से आएगा, तो अयान वहीं से स्कूल जा रहा था। तो इस वजह से जो है
मैं नहीं कर रही थी व्लॉगिंग। अब मैं वापस अपने घर आए हुए अभी मुझे 10 दिन हो गए हैं, और बीच में मैंने एक दिन व्लॉगिंग करी भी थी, तो वो व्लॉग भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। और अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा सारा सामान जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया, और जो कुछ भी आपको अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। और अब आपको लगातार डेली व्लॉग्स मिलेंगे, डेली, क्योंकि अमन तो है बिजी, तो प्रैंक्स तो आई डोंट थिंक कि वो शूट कर पाएंगे, क्योंकि वो जो है ऑफिस के काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि प्रैंक्स आएंगे, बट हाँ व्लॉग्स मैं डेली डालूंगी, डेली कोशिश करूंगी डेली डालने की। तो गाइज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।